नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है मिरर एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस एएमसी के रैंकिंग की बात करूं तो नंबर 13वीं रैंक आती है इसकी एएमसी के मामले में। और इसका जो ये नया एनएफओ आया है मिरर एसेट स्मॉल कैप फंड, ये काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। और आज की इस वीडियो में हम इसकी हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, इसकी बेसिक डिटेल से लेकर फ्यूचर में आपको एक कितना परसेंट रिटर्न बना करके दे सकता है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इसके अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी क्वेरीज रहेंगी वो सारी की सारी इसमें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लेकर के आने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में तो ये फंड है, ये लॉन्च हुआ 10 जनवरी 2025 को और इसकी एंड डेट होगी 24 जनवरी 2025 की। अगर मैं बात करूं इसकी अलॉटमेंट की तो वो अलॉटमेंट आएगी 31 जनवरी 2025 को। इसकी जो एनएवी है वो है 10 रुपए की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 99 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मिनिमम फर्स्ट लमसम, मतलब जो लमसम आप करेंगे पहला, वो 5,000 रुपए से आपको करना पड़ेगा। और अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो थोड़ा सा इसे आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट का 15% मिनिमम 15% निकालते हैं तो इसका कोई भी एग्जिट लोड आप पर नहीं लगेगा। और अगर 365 दिन के अंदर अंदर आप 15% से ज्यादा की अगर रिडेम्पशन करते हैं तो 1% का चार्ज लगेगा। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं और जब चाहे इससे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं इसके बेंचमार्क के बारे में तो ये जो बेंचमार्क है ये फॉलो करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। इसका मतलब ये है कि इस एनएफओ के अंदर जो भी कंपनीज ली जाएंगी वो स्मॉल कैप की 250 जो कंपनीज है उसके अंदर से ही ली जाएंगी। इस फंड के जो मैनेजर होने वाले, मतलब जो इस फंड को मैनेज करेंगे, उनका नाम है मिस्टर वरुण गोयल और सिद्धार्थ श्रीवास्तव। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इनके फंड मैनेजर आखिरकार इन्वेस्टमेंट किस तरह से करने वाले हैं इस एनएफओ के अंदर। देखिए दोस्तों, जो 65% का जो पार्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट का वो जाएगा स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 कंपनीज होगी उसमें 65% का पार्ट जाएगा। बाकी का 35% का जो पार्ट रहेगा वो जाएगा लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के अंदर। देखिए, ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है एक फंड को मतलब चलाने का, वो पूरा का पूरा एक फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि फंड मैनेजर किस तरह से एक फंड को मैनेज करता है। और यहाँ पर जो फंड मैनेजर को मैनेज करने का जो मुझे तरीका लगा है वो काफी ज्यादा पसंद आया है। अब देखिए, इसमें फायदा क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, इससे फायदा ये होता है कि एक स्मॉल कैप फंड के अंदर जब आप पैसा लगाते हैं बट उसका कुछ परसेंट जब लार्ज और मिड कैप में लग जाता है तो आपको जो है वॉलेटिलिटी एक तो थोड़ी कम देखने को मिलती है। साथ ही साथ में अगर कभी कोई एक पैनिक रिडेम्पशन आ जाता है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर तो वहां पर पैसे को रिडीम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू अदर फंड्स। तो आपको ये चीज यहां तक समझ में आ चुकी होगी। चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम लोग ये जान लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस एनएफओ का जो मेन पर्पस है वो है कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिशिएशन अपने निवेशकों को करके देना। दूसरी बात इस फंड की ये है कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, मतलब स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ये पैसा लगाने वाला है। साथ ही साथ कुछ पार्ट इसका लार्ज और मिड कैप कंपनी में भी लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पैसा लगाना पसंद करते हैं, साथ ही साथ अगर आपका कुछ परसेंट या कुछ पार्ट लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में भी चला जाए तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं तो बेशक से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच के इसमें निवेश करेंगे कि जैसे ही ये फंड लिस्ट होगा और आपको एकदम से कैपिटल अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा, मतलब जैसे अभी 10 रुपए की इसकी एनएवी है, आपने इसके अंदर अप्लाई किया और आपको अलॉटमेंट हो गई और जैसे ये फंड लॉन्च हुआ इसकी एकदम से एनएवी 11 रुपए 12 रुपए, मतलब कैपिटल अप्रिशिएशन हो गया। तो देखिए, मैं आपको क्लियरली एक चीज बता दूं कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा कि एकदम से कैपिटल अप्रिशिएशन हो जाए जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है। बट अगर आप लोगों का व्यू आने वाले कम से कम भी 10 साल का है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है और मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड, खास तौर पर स्मॉल कैप के किसी भी फंड के अंदर अगर आप पैसा लगाएं
तो अपना जो हॉरिजन है वो कम से कम 8 से 10 साल तो लेकर चलना ही चाहिए आप लोगों को। उससे पहले आपको ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोगों का हॉरिजन लंबा है और स्मॉल कैप फंड्स के अंदर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो ये एक काफी ज्यादा अच्छा एनएफओ आपके लिए हो सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा वॉलेटाइल होते हुए नहीं देख सकते हैं, या फिर आप एक काफी सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेशक से आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी इस फंड के अंदर मुझे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लगा कि जहां पर इसे कोई भी मतलब मैं कोई रेड फ्लैग दूं या ऐसा कहूं कि इसमें ये मुझे कोई कमी लगी है। काफी प्रॉमिसिंग ये मुझे लग रहा है। बट एक पॉइंट है जो मैंने अभी क्लियर किया, दोबारा क्लियर कर देता हूं कि अगर आप लोग ये सोच के पैसा लगाएंगे कि एकदम से कैपिटल अप्रिशिएशन हो जाएगा तो शायद वो देखने को ना मिले, क्योंकि अभी जो मार्केट कंडीशन चल रही है वो थोड़ी सी बेयरिश चल रही है। तो इस उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इसकी नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिल जाए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। अगर थोड़ी वैल्यूएबल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।